वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष के 300 सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया, फिर 2 घंटे बाद रिहा कर दिया गया। राहुल ने कहा, वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। भारत ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर की परमाणु धमकी का जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, परमाणु हथियार की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। हमें अपनी सुरक्षा करना आता है। किसी मित्र देश की धरती से की गई ये टिप्पणी खेदजनक है। दरअसल मुनीर ने अमेरिका दौरे के दौरान कहा था कि हम भारत में सिंधु नदी पर डैम बनाने का इंतजार करेंगे और भारत जब ऐसा करेगा तो 10 मिसाइल मारकर उसे गिरा देंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने चीन पर ज्यादा टैरिफ लगाने के सवाल पर कहा कि ऐसा कदम उठाना नुकसानदेह हो सकता है। चीन के साथ रिश्ते सिर्फ तेल के मुद्दे तक सीमित नहीं है, इसलिए मामला ज्यादा मुश्किल है। इसलिए टैरिफ लगाने पर अभी कोई पक्का फैसला नहीं हुआ है। दरअसल अमेरिका ने चीन पर फिलहाल 30% टैरिफ लगा रखा है। आज इसकी समय सीमा खत्म हो रही है। यूपी के फतेहपुर में सोमवार सुबह मंदिर मस्जिद विवाद भड़क गया। हिंदू संगठनों के 2000 लोग ईदगाह के मकबरे पर पहुंचे, उसे मंदिर बताकर तोड़फोड़ करने लगे। मकबरे की छत पर भगवा झंडा लगाकर अंदर पूजा करने लगे। इससे नाराज करीब 1500 मुस्लिम मौके पर आ गए और पथराव शुरू हो गया। हालात काबू में करने के लिए 10 थानों की फोर्स बुलाई गई। मकबरे में घुसने के आरोप में 10 नामजद समेत 150 पर FIR हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेरी पीएम मोदी से द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक कूटनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। मैंने उन्हें हमारे ऊपर हो रहे रूसी हमलों के बारे में बताया। भारत इस बात पर सहमत है कि यूक्रेन से जुड़ा हर फैसला यूक्रेन की भागीदारी के साथ ही होना चाहिए। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश में 13% OBC आरक्षण पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीन में बीजिंग में पूरी तरह AI से चलने वाला एजेंट हॉस्पिटल शुरू किया है। शिंगहुआ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के बनाए इस अस्पताल में 14 AI डॉक्टर और 4 नर्स रोज 3000 से ज्यादा मरीजों का वर्चुअल इलाज करते हैं। ये बीमारियां पहचान कर इलाज बताते हैं। इन्होंने मेडिकल एग्जाम में 94% सही जवाब दिए हैं। सेंसेक्स 746 पॉइंट्स बढ़कर 80,604 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 221 पॉइंट्स बढ़कर 24,585 पर बंद हुआ। और अब आज के दिन का इतिहास। 12 अगस्त 1948 यानी आज ही के दिन भारत ने बतौर आजाद देश पहला ओलंपिक मेडल जीता था। हॉकी में भारत ने अब तक 13 ओलंपिक मेडल जीते हैं। इनमें 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात।